अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी अहनाफ ख़ास तौर पे खुसूसी बरेलवी हजरात बामुहब्बत बाअदब इस वीडियो का जवाब दें, अगर दे सकते हैं तो। और टॉपिक ये है, ये सबसे पहले देखिए, ये है कुनियतुत तालिबीन किताब। ये रहा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की लिखी हुई किताब। इसके अंदर इन्होंने एक बाब कायम किया है। सफ़ा नंबर 45 पे चले जाएं तो इन्होंने एक बाब को कायम किया है, ये रहा। और इसमें इन्होंने लिखा है कि नमाज की हयात 25 है। नमाज की हयात से इन 25 अमूर की ताल्लुकात है। सबसे पहले उन्होंने लिखा है नमाज शुरू करते वक्त, रुकू में जाते वक्त और रुकू से सर उठाने के बाद दोनों हाथों को कंधों या कानों के बराबर उठाना, मतलब रफ़ल यदैन करना। तो इन्होंने रफ़ यदैन को नमाज की हयात के अंदर इन्होंने शामिल किया है। तो उसके बाद 25 चीज़ों का तज़किरा किया है, जिसमें आमीन का बोलना, ये सब चीज़ें तज़किरा किया 25। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि इन शर्तों में से कोई शर्त भी किसी अजर शरई के सिवा अगर तर्क कर दी जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी। तो इनके पढ़ने वालों ने ये कहा कि ये जो शर्त का जो तज़किरा किया उन्होंने कि नमाज जो बातिल हो जाएगी, ये असल में ये इस नमाज की हयात की शर्त नहीं है, बल्कि उससे पहले जो उन्होंने बाब बांधा है तो उसकी ये शर्त है। तो साहब, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि चलिए मैं आपका एक बात मान भी लिया कि चलिए ये उसके लिए नहीं है, तो या तो कह दे कि आपके शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह अच्छे राइटर भी नहीं थे, अच्छे मुसन्निफ भी नहीं थे, क्योंकि वो जानते भी नहीं थे कि किताब कैसे लिखा जाता है। कि अगर किसी चीज़ का तज़किरा हो रहा है और उसके नीचे अगर आप हेडलाइन कायम कर रहे हैं या कोई सेंटेंस अगर लिख रहे हैं, तो सेंटेंस पिछली जो है टॉपिक पे शुमार की जाएगी या उसके ऊपर जो मज़कूरा है वहाँ पे उसको शुमार की जाएगी। तो या तो आप कह लें कि उनको लिखने नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसके नीचे उन्होंने उसके नीचे लिखा है कि अगर किसी सुन्नत या नमाज की हयात के तर्क से न तो नमाज बातिल होती है और ना ही सजदा सहू लाजिम आएगा। तो चलिए, हम आपकी बात मान गया। आप ही की दलील, आप ही की किताब, आप ही की बात हम मान लेंगे कि इन्होंने एक तो क्लियर ये लिख दिया कि रफ़ुल यदैन जो है ये है नमाज की हयात। फिर उन्होंने ये लिखा कि नमाज की हयात के अंदर से किसी एक, जो 25 लिखा है, तो उन्होंने लिखा है कि किसी एक हयत को छोड़ देने से नमाज बातिल नहीं हो जाती है और सजदा सहू की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो 24 तो नहीं छोड़ना है ना, किसी एक को। चलिए, आपने रफ़ुल यदैन छोड़ दिया, लेकिन पॉइंट ये है कि रफ़ुल यदैन को उन्होंने किया क्या? उन्होंने तो कहा कि नमाज की ये हयत है, नमाज की हयात में ये शामिल है, रफ़ुल यदैन नमाज की हयात में शामिल है। मसाला ये उनका अकीदा बयान कर रहा हूँ, उनकी किताब के मुताबिक उनका अकीदा है। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह का अकीदा। हालांकि रफ़ुल यदैन हयात है, ये मेरा अकीदा नहीं है और ना ही ये किताब व सुन्नत का अकीदा है। लेकिन चलिए, आपके पीर, आपके बुजुर्ग, आपके पीर आज़म, उनके मुताबिक नमाज क्या हुई? हयात में शामिल। अब ले जी, ये किताब आपके यहाँ से आप ही की प्रिंट हुई है, ये है जाले हक। ये आपकी किताब आपकी फ़िक़ह की किताब है। ये आपके स्कूल ऑफ थॉट जो बरेलवियत की आती है ना, ये उसकी किताब है। ये आपके तो बड़े पीर जो मौजूद हैं, ये लोग इसको तो वो भी रद्द नहीं कर सकते हैं। ये देखिए रफ़ुल यदैन, इसमें चैप्टर नंबर 56 के अंदर
रफ़ुल यदैन करना मना है। ये इन्होंने एक बाब इसमें कायम किया कि रफ़ुल यदैन करना मना है। इसमें इन्होंने लिखा कि अहनाफ अहले सुन्नत के नज़दीक रुकू में जाते वक्त और रुकू से सर उठाते वक्त दोनों हाथों को उठाना खिलाफ सुन्नत है। लीजिए, तो ये आपकी फिक़ह ये कहती है कि रफ़ुल यदैन करना खिलाफ सुन्नत है। रफ़ुल यदैन, पॉइंट टू बी नोटेड, रफ़ुल यदैन करना खिलाफ सुन्नत है। और ये आपके पीरे आजम कहते हैं कि रफ़ुल यदैन ये है नमाज की हयात। तो अब यहाँ ये देख लें कि ये आपकी फिक़ह मतलब कि आपके इमाम आज़म, उन्हीं से तो इस्तेदलाल, क्योंकि उनसे तो मुखालिफत नहीं होगी ना। तो इमाम आज़म के नज़दीक रफ़ुल यदैन करना खिलाफ सुन्नत, और यहाँ आपके पीरे आजम के नज़दीक रफ़ुल यदैन करना नमाज की हयात में शामिल। तो आपके पीरे आजम, आपके इमाम आजम, ये दोनों की बगावत, ये दोनों की मुखालिफत सामने नजर आ गई। तो जी आप एक्सपोज किसको करेंगे? आप करेंगे क्या? या तो आप पीर आजम की आपकी इमाम आजम से नहीं जमती थी, या आपकी इमाम आजम की आपकी पीर आजम से नहीं जमती थी। तो आपके यहाँ तो इख्तलाफ आपके पीर आजम और इमाम आजम में मौजूद है जी। अब देखिए कि ये किताब लिखी गई कि रफ़ुल यदैन खिलाफ सुन्नत है। तो चलिए हम मान लिए खिलाफ सुन्नत है, रफ़ुल यदैन करना खिलाफ सुन्नत है। तो आपके नज़दीक 4 अइम्मा बरहक, 4 में से 3 ने रफ़ुल यदैन किया। चलिए एक पे अगर शक सुबह अगर इमाम मालिक रहमतुल्लाह पे कर देंगे आप, तो इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल पे तो नहीं करेंगे ना। तो आपके यहाँ 2 इमाम जिसको आपके मुताबिक, जो आपके मुताबिक बरहक है, तो आपके यहाँ 2 इमाम ये खुद रफ़ुल यदैन के कायल हैं, ये खुद रफ़ुल यदैन करते हैं। तो आपकी फिक़ह उनको कहती है कि ये खिलाफ सुन्नत अमल करते हैं। ये मतलब कि आप जिसको कहते हैं कि ये बरहक, ये हक के साथ है, ये उन्हीं को कहते हैं कि नहीं ये खिलाफ सुन्नत है। ये तो जिससे आप बरहक कहते हैं उसी को आप खिलाफ सुन्नत भी कहते हैं। तो ये लॉजिक जो है ये, क्या आप मुझे नहीं, आप अपने अवाम को समझा लीजिए कि आपकी आवाम क्या कहती है इस लॉजिक के बारे में कि एक तो आपके पीर आजम की आपके इमाम आजम से नहीं जमती, इमाम आजम की आपके पीर आजम से नहीं जमती, आपकी इमाम आजम का फतवा, आपकी फ़िक़ह का फतवा, आपके अइम्मा जिसे आप बरहक कहते हैं उसी से नहीं जमती है, उसी के खिलाफ है। ये तो सब एक दूसरे से खिलाफ है, और ये आप ही की फ़िक़ह, ये आप ही के स्कूल ऑफ थॉट्स है। तो ये तो मेरी कोई किताब नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अगर कुरान और सुन्नत को जी छोड़ेंगे तो गुमराही होना तो तय है, गुमराही में जाना तो तय है। तो मेरे नज़दीक ना तो रफ़ुल यदैन करना हयात है, बल्कि एक बहुत आला तरीन सुन्नत है। और सुन्नत को छोड़ना ये तो नमाज के ऊपर तो आपकी मुश्किलात तो आनी है जी। तो ये जो है आप पहले अपने अवाम को समझा लें, आप अपने अवाम को समझा लें कि वो समझ जाए कि आपके पीर आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह खुद रफ़ुल यदैन किया करते थे, और आपके खुद इमाम आज़म ये खुद कहते हैं कि ये खिलाफ सुन्नत है। मतलब कि आपके पीर आजम जो हैं ये आपके इतने बड़े पीर, क्या ये नमाज भी गलत पढ़ते थे? इनको नमाज भी पढ़ने नहीं आती थी। तो आप देखिए जी ये सब ये कंट्राडिक्शन जो आपके अंदर मौजूद है, ये जो जंग आपके अंदर चल रही है, इसका आप क्या इलाज कर सकते हैं? आप कर लें, अपने अवाम को समझाएं, अपने अवाम को इलाज करा लें। नहीं तो अल्लाह के वास्ते इन सब को छोड़ें और किताब सुन्नत, कुरान सुन्नत के तरीके पे आ जाए, कुरान सुन्नत के राह पे आ जाए। आपकी तमाम मसाइल यूँ ही हल होती चली जाएगी इंशाअल्लाह।